बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शाम की बिज़ी रूटीन, जो कि हमारे घर में आम सारी औरतों की यही होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इधर किचन की सफाई करनी है और साथ में अभी सब्ज़ी बना रही थी मैं तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये फलियाँ, जिसे लोबिया क्या फलियाँ कहते हैं, हम लोगों ने वो निकाल ली हैं। अब उसके बाद ये आलू थे, आलू अब इनको मैं छील रही हूँ। छील के फिर बाद में धोऊँगी। पहले भी धोना था, लेकिन वो सिंक में जो ना बर्तन वगैरह पड़े हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी सारी बर्तनों में चली जाती है। तो मैं इनको पहले छील लूँगी। छीलने के बाद फिर इनको अच्छी तरह मैं धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं जो मैंने देखा, जैसे कि आपके साथ आलू छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद मैं साथ में ये किचन की सफाई भी समेटूँगी साथ साथ, और साथ साथ मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और घर का दूसरा काम भी छोटा मोटा वो सारा मिलजुल के एक टाइम में ये सारा कुछ कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि गैस की जो आजकल टाइमिंग है, वो कभी आता है गैस और कभी नहीं आता। तो इसलिए सारा कुछ ये गैस के आने पे होता है कि गैस आ रहा है तो जल्दी जल्दी हम ये काम भी निपटा लें। और बच्चे भी चूँकि शाम में ही फ्री होते हैं, तो बच्चों का काम भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के अच्छी तरह मैनेज करना, बस ये हम लोगों को औरतों का यही काम होता है। तो मेरी रूटीन कैसी है, आपको कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताइएगा। और देखने के बाद मुझे बताइए कि कहाँ से अगर मेरे में कुछ कमी वगैरह है, तो जो कि मेरे से मैनेज नहीं ठीक तरह से हो रहा, तो मैं वो भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है इंसान के नहीं होता। तो ये मैंने सब्ज़ी छील लिया, धो लिया। अब उस पर मैंने पानी डाल के रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब इधर जैसे कि आप मैंने दिखाया कि साथ ही अब मैंने आटा भी गूँधना है। इधर से मसाला रखा है, तो इधर मैं आटा गूँध के उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। स्कूल से आके सो गए थे, सो के उठ के तो अब तकरीबन कोई आधा घंटा ये बाहर खेल रहे हैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके साथ खेलने के बाद फिर इन लोगों को मैं अंदर बुलाऊंगी ताकि आके अपना होमवर्क कर लें। मैं इन लोगों को अभी ट्यूशन नहीं भेजती, घर में ही पढ़ाती हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मसाला मैंने तैयार किया था और उसमें आलू और फलियाँ मैं बना रही हूँ। तो ये नमक मिर्च के साथ ये सारा कुछ मैंने मसाला डाल दिया है। तो ये चूँकि मैंने जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल के, तो उसमें तकरीबन आधा कप पानी का डाल के रख दिया था। तो वो सारी चीज़ें गल गई हैं। तो अब मैं उनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से उसका एक मिक्सचर, ताकि वो अच्छी तरह से कोई भी किस्म का जो लहसुन का पीस और अदरक का पीस जो था वो नज़र ना आए, वो रख दिया। तो आटा, चूँकि मैंने बताया गंदम का आटा हम गूँधते हैं, तो उसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको रख देते हैं। जब ये मिक्स हो जाता है, तो इसके बाद अब ये आटा हमने गूँध लिया है। गूँध के तो इसको मैं आराम से अलग से बर्तन में निकाल के, अच्छी से निकाल के, तो फिर वहाँ पे रखूँगी और बाद में इसको फ्रिज में रख दूँगी। आटा मैं सुबह के लिए और रात के लिए इकट्ठा गूँध लेती हूँ, ताकि सुबह जब बच्चों ने स्कूल टाइमिंग पे स्कूल जाना होता है, तो उस टाइम पे ताज़ा आटे की रोटी मेरे से नहीं बनाई जाती। पराठा जो कि बनाने होते हैं, बच्चों ने पराठे खाने होते हैं बल वाले, तो वो मेरे से ताज़ा आटे की, या कह लें कि शुरू से मेरी आदत है कि ताकि किसी टाइम अगर लेट भी हो रहे हो तो ये टेंशन नहीं हो कि आटा गूँधने वाला है। आटा मैं रात को ही गूँध के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो सुबह आराम से उसके साथ बड़े मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। अब ये आटा गूँधने के बाद फिर हम लोगों के जो बाकी का काम है वो समेटेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को ईमान्स किचन जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आटे के ऊपर मैंने एक, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वाइट कलर का शॉपर जो है वो दिया है, ताकि इसमें आटे के ऊपर जो खुश्की आ रही होती है वो ना आए और वो खुश्क नहीं होता। तो फ्रिज में वो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ही रहता है और ऊपर से उसका कलर चेंज भी नहीं होता। ये जो मैंने रखी थी सब्ज़ी भी खो गई, उसको छन्नी में छाल लिया है, पानी निकाल लिया और उसका भून के अच्छे से अमेज़ा तैयार कर लूँगी। भुनाई के बाद फिर इसमें पानी डाल कर इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो फलियाँ हैं वो गल जाएँ और हमारा सालन जो है, सिंपल सालन जो कि मैंने तैयार किया, वो तैयार हो जाए। अब इसके साथ ही बच्चों की फरमाइश आ गई है नगेट्स खाने की। तो नगेट्स खाने के लिए मैंने भी चीज़ें मंगवा के रखी थी। तो ये मैंने चिकन जो है, तकरीबन आधा किलो चिकन है, उसमें एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है वो लिया है। इसमें लहसुन और टमाटर, अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये ब्रेड मेरे पास जो 4 स्लाइसेस थे छोटे वाले, वो स्लाइसेस इसमें डाल के, और साथ में ही जो इसमें मैंने डाल के, तो इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च,
पाउडर ये सारा कुछ डाल के इसको चॉपर में डाल लूँगी अब। और चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप करके तो मैं नगेट्स भी बच्चों की फरमाइश पे आज बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर हैं तो जब स्कूल से आते हैं तो बच्चों की कोई ना कोई छोटी मोटी फरमाइश होती है, कभी मीठा खाने की ज़्यादा तो कभी कोई चटपटी चीज़ खाने की। तो आज उनका नगेट्स खाने का दिल था तो वो उसकी फरमाइश की, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो अब ये इसको हमने ब्लेंड किया है। तो ये बहुत आसान सी जल्दी सी रेसिपी है, बहुत आसान सी और झटपट तैयार होने की रेसिपी है, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको चॉपर में अच्छी तरह चॉप करने के बाद अभी मैं हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा के अच्छी तरह उसके छोटे छोटे नगेट्स तैयार कर लूँगी। जैसे कि छोटे छोटे बना लूँगी, बहुत बड़े साइज़ के नहीं। तो इसकी मैं टिक्कियाँ बना के फिर इनको अच्छी तरीके से बाद में बना के, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बना लेंगे। तो इसको तैयार करेंगे हम। ये नगेट्स का मसाला जो है इसकी अच्छी तरह इसको शेप दे देंगे ताकि वो खुले नहीं बाद में। तो ये सारी बना के पहले मैं एक साइड पे रख लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बच्चों के खाने के लिए थोड़ी सी है, तो बच्चों के खाने के लिए बहुत मज़े से तैयार हो। ये टिक्कियाँ जैसे कि मैंने अब नगेट्स जो है मैंने इसको सारी बना के रख ली हैं। अब उनको अच्छी तरह पहले अंडे में डिप करूँगी। अंडे में हाथ से मैं नहीं निकालूँगी ताकि वो सारे ब्रेड क्रम्स हमारे फिर ख़राब हो जाते हैं। वो फोक की मदद से उसको निकाल के तो फिर हाथ की मदद से ऐसे सारे जो है अच्छी तरह उनको ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करके तो फिर उनको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए ऐसे फ्राई करेंगे, झटपट हमारे ये नगेट्स तैयार हो जाएंगे। इतने में बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा साथ ही, क्योंकि बच्चे जैसा कि आपको पता है छोटे बच्चे जो है उनको सालन ज़्यादा उनसे खाया नहीं जाता, तो उनको कुछ ना कुछ और खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो कुछ ना कुछ वो फरमाइश करते ही रहते हैं। तो इसको आप चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से सारे डालने के बाद तो अच्छी तरह इनका जब हम गोल्डन कलर आ जाएगा तो उनको साइड चेंज करने के बाद जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और हमारे ये नगेट्स भी झटपट से तैयार हो जाएंगे। इतनी देर में बाद में जो मेरा किचन का बकाया काम होगा वो मैं समेट लूँगी। और कुछ मेरा जो सालन मैंने जो कि दूसरे चूल्हे पे रखा है, सालन भी पक रहा है, मैं वो देख रही हूँ साथ में कि जब वो पक जाएगा तो उसके साथ सालन पकने के बाद फिर मैंने साथ में रोटी भी साथ ही बना लेनी है, क्योंकि गैस का जो टाइम है ना, गैस के टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हमें जल्दी से काम करना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं साथ ही आपको दिखाती हूँ जो सालन मैंने पका रही थी आलू और फलियों का, वो भी हमारा पक के तैयार हो गया है तकरीबन माशाल्लाह से। ये देखिए पक के तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा मुझे इसमें जो पानी है वो ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको दूसरे चूल्हे पर रख अभी पकने के लिए रहने देती हूँ। और साथ में जो किचन का मेरे बर्तन थे वो मैं समेट लूँगी। बर्तन समेटने के बाद फिर मैंने कहा है कि रोटी हम बना लेंगे। रोटी बना के तो अभी बच्चों के साथ उतनी देर में बच्चे जो बैठे हैं उनको मैंने बाहर से आवाज़ दी है, बच्चे आ गए हैं तो उनको मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया। बच्चे बैठ के अपना घर का जो काम उनको होमवर्क मिला था वो कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये किचन के सारे बर्तन वगैरह समेट के तो अब मैं सफाई कर रही हूँ। और उसके साथ ही जो जैसा कि मैंने बताया ये रूटीन का काम है, हर घर में सब लोग इस टाइम यही कर रहे होते हैं, सफाई कर ली, किचन की सफाई कर लें या खाना बना रहे, सारा कुछ ये काम जो है ये तो हम ख़वातीन के रोज़ाना के रोज़मर्रा के जी। तो ये किचन समेटने के साथ साथ अब बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को मैंने आवाज़ दी थी जो कि बाहर खेल रहे थे, अब वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं उनको काम करने के लिए बिठा देती हूँ। काम करने के बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं तो वो थोड़ा बहुत शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन ये कि ठीक है दोनों माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दिए हैं दोनों, तो मिलजुल के कुछ कर लेते हैं काम, ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो फिर बच्चों का काम है, उनका हक बनता है इतनी शरारत करने का। चले ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बच्चे आ गए हैं और बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हैं। वाह, तो ये दोनों नीट अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ मैं किचन का काम भी समेटती जा रही हूँ और बच्चों का भी देख रही हूँ कि लिखने वाला काम जो है वो दोनों बहन भाई खुद ही कर लेते हैं। तो फिर जब याद करने की बारी आएगी तो याद इनको फिर मैं खुद पास बिठा के तो पास भी अपना किचन का उतनी देर काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, वो समेटने के बाद फिर इनको मैं काम कर देती हूँ, क्योंकि लेट नाइट काम करवाने की आदत नहीं है मुझे भी यही है कि बच्चे रात को काम
आराम से कर लें और तकरीबन 8:30-9 बजे तक सो जाएं, क्योंकि सुबह स्कूल फिर जल्दी उठना होता है, स्कूल जाने की तैयारी। तो बच्चों को प्रॉपर नींद उनकी जो चाहिए वो नींद उनकी मुकम्मल हो। अगर नींद मुकम्मल नहीं होती तो बच्चे फ्रेश नहीं होते और ना तो उनसे सारा दिन काम किया जाता है। तो और इसी तरह मैं उनको शाम में बिठा के शाम को ही उनका काम कंप्लीट करवा देती हूँ। इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा पेट जो कि एक मुर्गी है। पहले ज़्यादा थी, एक अब मुर्गी है और ये हमारी सीढ़ियों में बड़े आराम से आके बैठ जाती है और आराम से फिर जब देखा कि हम लोग खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो जाते हैं फिर ये छत पे चली जाती है खुद ही। तो इसके साथ ही अब ये मैंने इधर बर्तन का काम समेट लिया है। तो ये चूल्हा, इस पे देखिए ये सालन पक चुका है। तो साथ में मैंने इधर तवा रखा है जो गर्म होगा उतनी देर में। तो मैं आपके सामने रोटी बना रही हूँ। आपके साथ आज मैं अपने घर की सारी रूटीन जो कि शाम की रूटीन है हमारी, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके साथ फिर किसी दिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अपने बाकी घर के कामों की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो आटा मैंने अभी गूंदा था तो उसके साथ अभी मैं रोटी बना रही हूँ। मेरी रोटी जो होती है कि नॉर्मल साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है, बिल्कुल छोटे से हल्के हल्के फुल्के नहीं मैं बनाती, क्योंकि शायद शुरू से ही हम लोगों के घर में थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बनती है। तो लेकिन कुछ देखने वाले कहते हैं ज़रा ज़्यादा बड़ी होती है। तो लेकिन ये होता है कि आम एक बंदा एक टाइम में एक रोटी खा के पेट भर जाता है तो दूसरी रोटी की गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन जो लोग बिल्कुल हाफ़ हाफ़ खाते हैं उनके लिए थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो फिर वो मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ तब कि छोटी रोटी बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये रोटी बना ली है। अब इसको मैं डाल के इसका हल्का सा फुल्का तैयार कर लूँगी तो वो चूल्हे पे बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसके साथ साथ ही आपको जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें साथ ही मैंने नगेट्स की रेसिपी भी शेयर की है जो कि बच्चों के लिए बहुत सिंपल सी मज़े की है, ना तो बहुत स्पाइसी है, कम नमक मिर्च के साथ बनाई है। तो बच्चे खुश होकर रोटी के साथ खाना चाहे या वैसे खाना चाहे केचप के साथ तो खा सकते हैं बड़े मज़े से। तो बच्चे भी खुश और माँ बाप भी खुश, क्योंकि जब तक बच्चे भूखे होंगे, बच्चे पेट भर के नहीं खाते तो ज़ाहिर बात है माँ को तो फ़िक्र रहती है कि बच्चों ने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया। तो ये ऐसी एक चीज़ है जो बच्चे चलते फिरते भी आराम से खेलते खेलते भी खा लेते हैं। और इसमें क्योंकि ब्रेड भी होता है तो अगर वो कुछ और ना भी खाएं तो इजीली बस ठीक है कि बच्चे का पेट भर चुका है। तो इसके साथ ही अब मैं रोटी पकने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक लिखवाना अपना जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार करना मत भूलिएगा जी। तो बताइएगा मुझे कि मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा। और यहाँ पे ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल बन के अब रेडी हो चुका है और इसमें अब मैं गरम मसाला डालूँगी, जो कि पिसा हुआ गरम मसाला है वो डालेंगे और गरम गरम रोटी सालन सारा कुछ पेश करेंगे। तब तक जब तक नई वीडियो बनाती हैं, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।